स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। और आज हम लोग बात करेंगे सोनी का नया कैमरा लाइनअप के बारे में, ZV-1 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए इसके नाम में ही वी रखा है वो इसलिए कि व्लॉगिंग के बारे में काफ़ी सोनी फोकस कर रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो व्लॉगिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है। हर जगह में, हर देश में, हर कंट्री में, हर डेमोग्राफिक में व्लॉगिंग छा गया है। तो ये एक ग्रोइंग मार्केट है। और जो लोग कैमरा का मार्केट को अच्छे से समझते हैं वो समझे कैमरा का मार्केट श्रिंक होते जा रहा है। मतलब अब नए कैमरे कितने बिक रहे हैं वो कम हो रहे हैं, नए और मतलब मार्केट ग्रोथ के मामले में लटका हुआ है। तो काफ़ी लोग नए नए मार्केट को खोज रहे हैं जहाँ पे कैमरा इक्विपमेंट बेचा जा सके। तो व्लॉगिंग एक अनटैप्ड मार्केट है। व्लॉगिंग के लिए बहुत सारे कैमरा व्लॉगिंग कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन व्लॉगिंग के लिए बनाया नहीं जाता है कि ये कैमरा व्लॉगिंग भी कर लेगा। वैसा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा व्लॉगिंग कैसे करते हैं उसके हिसाब से कैमरा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी कारण से बहुत सारे ऑप्शन तो हैं, लेकिन वो जो यूनिक रिक्वायरमेंट है व्लॉगिंग कैमरा का होगा वो कोई पूरा नहीं कर रहा है। और सोनी इसी बात पे टारगेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल देने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए आपको बहुत लोग गोप्रो से करते हैं, बहुत लोग एपीएस-सी कैमरा से करते हैं, बहुत लोग मोबाइल में वाइड एंगल लेंस लगा के उस पर माइक्रोफोन इनपुट लगा के करते हैं, और बहुत लोग पूरा फुल फ्रेम ही लगा के करने लगते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारा है, लेकिन कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो हाँ ये व्लॉगिंग के लिए बनाया गया, शुरू से अंत तक इसमें हर एक चीज़ है जो व्लॉगिंग के लिए है। तो सोनी इसी मार्केट को टैप कर रहा है। सब लोग इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, इसका डिमांड है, लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बनाएगा जो सिर्फ एक काम करता है और एक काम अच्छे से करता है। तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं ZV-1 के बारे में। तो ZV-1 इसके बारे में एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ये नया लाइनअप है। जैसे सोनी RX100 जो है एक लाइनअप है, वैसे ही करके बाकी सारे सिस्टम में भी ये लाइनअप बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट जैसे A7 Mark III तो A7 Mark IV, ये वैसा नहीं है। ये पूरा एक अलग प्रजाति बना रहे हैं ये। और ये फिक्स्ड लेंस कैमरा, यानी कि इसमें जो लेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। जूम लेंस है लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। और ये पूरी तरह से सुत उठ के इस पर एक ही काम किया गया है, ये इसको वीडियो पे फोकस करो। और इसका कोई लेना नहीं, मतलब क्या ये फोटो खींच सकता है? हाँ। क्या फोटो अच्छा कर सकता है? हाँ। लेकिन वो उसका टारगेट नहीं है। मतलब इनका मेन मतलब स्टार्टिंग से एंड तक ये लोग पूरी तरह से व्लॉगिंग में फोकस कर रहे हैं। और इनका मेन सेलिंग पॉइंट ये है कि ये 1 इंच सेंसर दे रहे हैं, यानी कि 21 मेगापिक्सल का दे रहे हैं। और सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप मेरा एक्शन कैमराज का वीडियो देख रहे हो, उसमें एक एक्शन कैमरा कंपनी 1 इंच का सेंसर दे रही है। क्या फ़ायदा होता है एक्शन कैमरा में 1 इंच देने का? मेन यही होता है कि आपका अभी मोबाइल में दिन के टाइम में बहुत अच्छा फुटेज आ जाता है मोबाइल से, लेकिन रात में जैसे ही लो लाइट होता है बड़े सेंसर का फ़ायदा दिखने लगता है। मतलब अगर आप आईफोन ले लें और वही कोई 1 इंच का कैमरा ले लें, 1 इंच का कैमरा धो देगा रिंग्स ऑफ प्रिंट से। दिन में नहीं कर पाएगा उतना, क्योंकि दिन में प्रोसेसिंग के लिए बहुत लाइट इन्फॉर्मेशन रहता है। प्रोसेसर अच्छे से प्रोसेस करके आपको एक प्लीजिंग इमेज दे देता है। रात में लेकिन प्रोसेसर का इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहता, हर चीज़ पे बटर लगा देता है, वो हर चीज़ को नॉइज रिडक्शन कर देता है। तो वो अच्छा नहीं आता। रात में आपको तुरंत पता चल जाएगा ये बड़ा सेंसर है और ये गैर गुजरा सेंसर है। तो सेंसर का जो इनहेरेंट बेनिफिट होता है वो उसके साइज से आता है, जितना बड़ा उतना बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे ये 1 इंच दे रहे हैं, जो कि किसी भी मोबाइल से बहुत बड़ा है। पहला हो गया। फिर व्लॉगिंग में ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको हर कोई बोलेगा भैया और मतलब पिक्चर बनाना है, वीडियो बनाना है, कुछ भी करना है, ऑडियो पे ध्यान दो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई सुन सके, कोई समझ सके। तो सोनी इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंटली ले लिया। इसमें एक पूरा माइक्रोफोन कैप्सूल लगाया गया है, जिसमें 3 माइक्रोफोन है। तीनों माइक्रोफोन डायनेमिकली डेटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, नॉइज रिडक्शन लगाता है, फिर सेव करता है फाइल में। और मतलब समझिए इतने अच्छे से ये लोग सोचिए कैमरा के नॉइज में सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि विंड नॉइज बहुत कैच कर लेता है, और सॉफ्टवेयर से आप उसको हटा नहीं सकते, कितना हाई तो कर ले नहीं अच्छे से हटा सकते। तो जनरली किया क्या जाता है, मतलब जो एंटरप्राइज ग्रेड में होते हैं या जो ब्रॉडकास्टिंग मास्टर में होते हैं, जहाँ पे इनको ढंग से माइक हवा वाले माहौल में यूज़ करना है, तो वो लोग डेड कैट लगाते हैं। डेड कैट मतलब समझिए एक फरी इक्विपमेंट होता है, ये मतलब विंड नॉइज को कम कर देता है। तो ये मतलब सोनी बनाया, इसको लगाया, और ये आपको बॉक्स में मिल रहा है। मतलब आप खरीदे, आप एक शांत रूम में कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर बाहर विंडी जगह में है आप लगा लें। तो समझिए एकदम स्टार्टिंग से पहले दिमाग से ये लोग कि हाँ क्या चाहिए, अच्छा सेंसर होना चाहिए, चलो वो दे दिए। आवाज़ अच्छा होना चाहिए, अच्छा से ढंग से एक माइक्रोफोन कैप्सूल दिया गया। फिर जो सोनी कभी देता ही नहीं है वो मतलब हैंडीकैम में देता था, लेकिन इसमें पहली बार दे रहा है सोनी फ्लिप आउट स्क्रीन। और फ्लिप आउट स्क्रीन बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्लॉगिंग करना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इसमें जैसे अगर यहाँ पे डेड कैट लगा देते हैं, स्क्रीन ऊपर फ्लिप करता तो आधा स्क्रीन तो दिखता ही नहीं। प्लस यहाँ पे जैसे इसमें हॉट शू माउंट है, वहाँ पे काफ़ी लोग मान लीजिए
गोप्रो लगा दे, गोप्रो लगाने का क्यों बोल रहा हूँ, मतलब माइक्रोफोन लगाने का व्यवस्था करेंगे तो भी वो स्क्रीन ब्लॉक कर देगा। इसके केस में साइड में निकलने में ये नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सोनी एक मतलब मिररलेस कैमरा में फ्लिप आउट स्क्रीन दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सोनी नहीं है वैसी कंपनी जो लोगों का फीडबैक सुनती है, वो मतलब उनका इंटरनल डेवलपमेंट टाइमलाइन है, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो सोनी इसमें ये दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर बात करते हैं माइक इनपुट। भले ही ये लोग माइक कैप्सूल अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको है कि नहीं मेरे को ढंग से कुछ चाहिए, तो लोग बोलेंगे भैया शॉटगन माइक इस्तेमाल करो, या आप क्या पता आप ऑडियो रिकॉर्डर से कर रहे हो, या आप दो माइक्रोफोन अलग से साथ में सिंक कर रहे हो, तो इसमें माइक्रोफोन इनपुट है, वो भी समस्या खत्म हो जाता है। फिर एक रिकॉर्डर लोगों को सबसे बड़ा समस्या आता है कि टैली लाइट नहीं है। आप ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जितने लोग देखते हुए, आपको पैसे मतलब कभी सोचने में आपको कैसे डाउट नहीं होता कि मतलब जैसे न्यूज़ वाले रूम है, 4-5 लोग हैं, 4-5 कैमरा है, कैसे मतलब एंकर को पता रहता है कि कहाँ दिखना है, क्योंकि हर कैमरा में टैली लाइट रहता है। वो बड़ा सा रेड लाइट जैसे ही चालू हो जाता है, लोग का समझ वो कैमरा अभी लाइव है, उस पर ध्यान दो, फिर जिधर दिखना है हाँ उस कैमरा में लाइट हो गई यानी वहाँ जाओ, तो टैली लाइट उसको कहते हैं। तो इसमें एक रेड टैली लाइट है। टैली लाइट तभी काम करेगा जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तब बोले जो फ्लिप आउट स्क्रीन है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात यह कि फ्लिप आउट स्क्रीन में अगर वो बड़ा सा रेड डॉट देंगे तो स्क्रीन तो इतना छोटा है कि उसमें दिखेगा नहीं, दूसरा मतलब मेन फुटेज नहीं आएगी। और प्लस मेरे केस में जैसे मैं कैनन 800D इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें भी एक रेड लाइट है जो ब्लिंक कर रहा है, लेकिन वो इतना छोटा है मतलब इतने दूरी से कि मुझे दिख नहीं रहा है। तो टैली लाइट बहुत फायदेमंद होता है। तो टैली लाइट मतलब ब्लैक मैजिक के कैमरा में आता है, फूजी में भी लोग देने लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसको दे देना बहुत अच्छी बात है। फिर बिल्ट इन एनडी फिल्टर। एनडी फिल्टर इसलिए चाहिए कि जैसे मान लिया आप लार्ज एपर्चर लेंस इस्तेमाल करते हैं और अगर आप ब्राइट डे लाइट में बाहर जाते हैं तो इमेज ओवर एक्सपोज हो जाता है। जनरली उसको संभालने के लिए आपको एनडी फिल्टर चाहिए। आप सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते क्योंकि वो करने के लिए आपको शटर स्पीड बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर शटर स्पीड आप बढ़ा देते हैं तो मोशन चॉपी लगने लगेगा, मतलब स्मूथ फ्लोइंग मोशन की जगह चॉप 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 वाला लगने लगे, लोगों को अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजिंग हो जाता है, मोशन ब्लर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि शटर स्पीड रहे। अब क्या आप घटा सकते हो, आईएसओ भी 100 से नीचे तो जाएगा नहीं, तो वो भी लटका हुआ है। तो मतलब आईएसओ नहीं छेड़ सकते, शटर स्पीड नहीं छेड़ सकते, करे क्या सकते हैं, एपर्चर घटाएंगे तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड खत्म हो जाएगा। इसीलिए एनडी फिल्टर ज़रूरी होता है। और सोनी के जो सिनेमा लाइनअप है या जो मतलब डॉक्यूमेंट्री कैमरा लाइनअप्स है उसमें इंटरनल एनडी वेरिएबल एनडी रहता है। तो अब इंटरनल वेरिएबल तो इसमें नहीं दिया, लेकिन एक एनडी फिल्टर है जो 3 स्टॉप का लाइट घटा देता है, ताकि ये जब फुल ब्राइट में पूरा चौंधियाता वाले दिन में आप काम कर रहे हैं तब भी ये ओवर एक्सपोज नहीं करेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं इसमें एक प्रोडक्ट शोकेस दिया गया है। ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि मेरा कैमरा अच्छा तो फोकस करता है, मेरे चेहरे पे एकदम बम बम फोकस कर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि ये प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, कैमरा नहीं फोकस करता है। ये हर लोगों के साथ, इसीलिए आप लोग देखिए कैमरा के बहुत नज़दीक बैठे रहेंगे रिव्यूअर, हाथ के पीछे रख के एकदम लेंस को पूरा कवर कर देंगे ताकि ये फोकस करे। तो सोनी देखा कि ये लोगों को एक दिक्कत हो रहा है। अब सोनी को अपने ऑटो फोकस पे भरोसा है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो चुका है ऑटो फोकस, वो आई मतलब चश्मा उस्मा के आर पार आँख पकड़ लेता है, तो ये समस्या तो खत्म हो गया। तो ये चेहरा डिटेक्ट कर लेता है, चेहरा पे फोकस करेगा, लेकिन आप कुछ लाते हैं चेहरा और उसके सामने, ये अस्यूम करता है कि आप चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट पे फोकस करे, कैमरा फोकस करने लगेगा उस पर। तो इससे हो रहा है जैसे ये है मैंने नया प्रोडक्ट खरीदा, तुरंत सिर्फ उस पर फोकस करेगा, आपके चेहरे से हट जाएगा, आप हटाएंगे उसको फ्रेम से वापस आ जाएगा। और ये बहुत अच्छे से काम करता है। जितने लोगों ने इसका अर्ली डेमो देख रहे हैं या हैंड्स ऑन कर रहे हैं, सबका दिल खुश हो जा रहा है कि जेन्युइनली बहुत अच्छा है, क्योंकि सोनी का बैकग्राउंड ऑटो फोकस इतना बम बम है कि उसको वो टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा है, जो लोग प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं उनका तो मतलब दिल खुश हो जाता है। फिर फेस बेस्ड एक्सपोजर, ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे आप दिन में चल रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि आप हमेशा दिन में, जैसे आप छाँव में जाएंगे तो आपका एक्सपोजर खराब हो जाएगा। क्योंकि सोनी का आई डिटेक्ट ऑटो फोकस तभी काम करेगा जब वो फेस डिटेक्ट कर लेगा। तो फेस पे स्पॉट मीटरिंग की जा रही है, यानी कि अब आपका चेहरा देखेगा, चेहरा को एक्सपोज करेगा कि चेहरा सही से दिखना चाहिए। आपका चेहरा कभी भी ओवर नहीं होगा, कभी भी अंडर नहीं होगा, बैकग्राउंड भले चेंज होगा लेकिन वैसा ही चाहिए, आपका चेहरा एक ठीक से कांस्टेंट दिखना चाहिए, वो भी फोकस किया गया। और एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि वो ब्यूटीफाई स्किन टोन डाल दिए। ये मतलब जैसे वीवो फोन में होता है ना, स्किन ब्यूटीफाई, स्किन लेके फ्लैट जैसे वैसलीन लगा देता है, वैसा इसमें भी है, पता नहीं क्यों, लेकिन होगा, डिमांड होगा लोगों का, या इंडिया में बेचना चाह रहे होंगे, देखेंगे वीवो वो खूब बिक रहा है तो चलो हम भी डाल देते हैं। वो एक यूजलेस फीचर है लेकिन है, अगर आपको चाहिए, आपका चेहरे में बहुत दाना फुंसी उंसी हो गया है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझिए ये सोनी पूरी अलग तरीके से बैठ के बना रहा है कि हम व्लॉगिंग कैमरा ही बनाएंगे। अब बात करते हैं इसमें अच्छा क्या है। ये जेन्युइनली एक छोटा और कॉम्पैक्ट कैमरा है, यानी कि ये ईडीसी हो सकता है, यानी एवरीडे कैरी, आप इसे पॉकेट में रख के जा सकते हैं। नॉर्मल आप जिंदगी जी रहे हैं, पॉकेट में रखा हुआ, अरे कुछ इंटरेस्टिंग बात निकाल ले, आपको व्लॉगिंग करना है, बस निकाले व्लॉगिंग करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे सेटअप है, लोग तो चाहे तो डीएसएलआर का इस्तेमाल करके भी व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ये सब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहला तो कहाँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होना चाहिए, दूसरा उसके हिसाब से लेंस खरीदना पड़ेगा, इतना बड़का माइक्रोफोन, मतलब आपको एकदम
व्यवस्था करके जाना पड़ा, प्लस बाकी लोग भी ध्यान देने लगेंगे कि आप कर क्या रहे हो। ये आप काफ़ी जगह नहीं चाहते, काफ़ी जगह पर चाहते तो डिस्क्रीट रहे कि मतलब टेंशन नहीं रहे। तो गोप्रो उसके लिए अच्छा है, लेकिन गोप्रो का सेंसर उतना छोटा है कि वो अच्छा इमेज नहीं देगा। ये क्या है, गोप्रो से थोड़ा ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है, थोड़ा ही भारी है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ थकने लगेगा भाई, ऐसा नहीं होगा, और आराम से ये काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका साइज़ के लिए आप पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये बम बम है उसमें। और प्लस सोनी के एपीएससी में एक काफ़ी लोगों को शिकायत आ रही है कि ये रोलिंग शटर नहीं इंप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने शिकायत सुना और रोलिंग शटर काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो अब मतलब अगर आप पैन या जूम करने लगेंगे तो वो ज़्यादा रोलिंग शटर नहीं होगा, ये भी काफ़ी सुधार दिया गया है। प्लस इसमें एड ऑन्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि जनरली कोई भी ऐसा नहीं है कि बस लिया और चल गया। एड ऑन एक सबसे बढ़िया एड ऑन डेड कैट, वो तो सीधे सीधे बॉक्स में दे देते हैं, वो तो बल्ले बल्ले। प्लस शूटिंग ग्रिप, शूटिंग ग्रिप ऐसा नहीं कि इसी कैमरा के लिए बनाया गया, वो सोनी का शूटिंग ग्रिप आता है और वो ब्लूटूथ के थ्रू बात करता है आपका कैमरा से, तो तार उर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक वॉच बैटरी रहती है छोटी सी, वो इसको चलाता है। तो वो उससे ये भी फायदा है कि ये आराम से जूम कंट्रोल कर सकता है, फोकस कंट्रोल कर सकता है, स्टार्ट स्टॉपिंग कर सकता है। तो समझिए एक पूरा इको सिस्टम है जिसमें, और आप चाहें तो और चीज़ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो ऑप्शन है, बहुत सारे और ऑप्शन है, लेकिन वही बता रहा हूँ कि एज ए इको सिस्टम बस डेड कैट लगाइए, स्क्रीन फ्लिप आउट है, एक ये ले लीजिए, ट्राइपॉड ले लीजिए, काम खत्म, काम खत्म। मतलब ये पूरा सेटअप बहुत कॉम्पैक्ट होगा, मतलब ये आप अपने बैकपैक में रखेंगे पता नहीं चलेगा। और अगर सिर्फ कैमरा लेके ऐसा करने का आप चाह रहे हैं तो आपको पॉकेट में ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जेन्युइनली किसी ने बैठ के कि हम एक व्लॉगिंग कैमरा बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर करेंगे एकदम। और काफ़ी हद तक कहिए ये लोग सक्सेसफुली बना दिया ऐसा कैमरा जो जेन्युइनली आप इसके अल्टरनेटिव में कुछ नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं, चाहे वो फूजी हो, चाहे पैनासोनिक हो, चाहे सोनी का ही दूसरा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इतना छोटा इतना हल्का सब ऑल इन वन नहीं दे रहा है। जैसे कि काफ़ी सारे कैनन के कैमरा जो सस्ता है, सब चीज़ है बल्ले बल्ले, लेकिन 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट है, इसमें नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ इन्होंने समस्या को सुलझा दिया, खास करके ऑडियो के मामले में तो 99% कैमरा से ये बेटर है, सीधे सीधे। तो बहुत चीज़ अच्छा कर दिया, मतलब ये एवरीडे कैरी के हिसाब से बनाया गया है और ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए। तो अब बात करते हैं, हर चीज़ अच्छा है तो कुछ चीज़ तो बुरा भी होगा। सबसे बुरा जो मतलब कि जनरली लोग अपना सिर खुजा रहे हैं कि भैया कैसे सोनी को कोई नहीं समझा पाया कि लेंस वाइड होना चाहिए। इसका लेंस जो है करीब करीब 24 मिलीमीटर से कहिए 30 मिलीमीटर के आसपास का फील्ड ऑफ व्यू देता है, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो लोग 15 से लेकर 18 मिलीमीटर के लेंस खरीदते हैं ताकि यहाँ पे मतलब इतना दूरी पे आपका फोकस हो सके। ये नहीं हो पाएगा सोनी से। मतलब आप जो लोग भी देखेंगे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो इतना पास रखते हैं ठीक है, मतलब आर्म्स लेंथ जिसे कह रहे हैं, यहाँ पे कैमरा है, मेरा चेहरा फोकस है, चेहरा पूरा बैकग्राउंड कवर कर ले रहा है, मतलब समझिए वो चेहरा पूरा टॉप टू यहाँ तक इतना चेहरा दिखा रहा है। तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि बैकग्राउंड खत्म हो जाता है। अगर आप बैकग्राउंड हटा देते हैं तो फर्क क्या पड़ता है, मतलब आप उसको बाहर रोड पे चल रहे हैं, अगर आसपास नहीं दिख रहा है कुछ सीनरी, फर्क नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। मतलब वाइड एंगल लेंस के मामले में यही इन्होंने सबसे बड़ा बेवकूफ़ी किया। हर यूट्यूब रिव्यूअर देखिएगा, जो हर एक हैंड्स ऑन देखिएगा, सब में एक ही चीज़ घुमा फिरा बोले भैया लेंस वाइड दे देते तो सारा समस्या परफेक्ट हो जाता। ये जेन्युइनली लेंस वाइड नहीं दिए हैं, मतलब आपको लेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, लेंस आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। और प्लस ये फिक्स्ड है तो आप छेड़ भी नहीं सकते। तो ये एक जेन्युइनली एक सबसे बड़ा, मतलब कैमरा में 1000 डिफेक्ट होता, ये सही रहता तो लोग खरीदते, लेकिन काफ़ी लोग इसी बात से रिजेक्ट कर दे रहे कि ना भैया जब हम फोकस ही नहीं, भैया हमको मतलब 1 फुट का एक्स्ट्रा ट्राइपॉड रख के रखना है कि 1 फुट दूर रहे तब मेरा अच्छा से फ्रेमिंग होगा। फ्रेम ही अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इतना महंगा कैमरा में तो काम कैसे चलेगा। अब बात करते हैं इसका दाम का। इसका दाम बहुत ज़्यादा है, $800 मतलब इसका फाइनल दाम होगा। अभी डिस्काउंट में 750 में मिल रहा है, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो देखिए मतलब जिस टाइम आप ये वीडियो देखते हैं शायद उसके 1-2 महीने के अंदर लॉन्च हो जाना चाहिए। तो इसका दाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये RX 100 का सीरीज़ पे बनाया गया है और मतलब उन्होंने मेटल हटा के प्लास्टिक बॉडी कर दिया, सब चीज़ प्लास्टिक कर दिया, उसके बाद भी दाम इसका 800 है। ये बहुत भारी दाम है और इससे मैं लोगों को दूर रहने को कहूँगा जो लोग वीडियोग्राफी को सीरियस करना चाहते हैं। एवरीडे कैरी है, ये बात सही है। जैसे कि मतलब आप रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे आपके काफ़ी लोग फ्रेंड्स होंगे जिनका पॉकेट बहुत भारी है, कभी कभार कुछ मूड के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले कैमरा है। लेकिन मान लीजिए कोई है कि नहीं मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है, ये या मैं एकदम सीरियस हूँ इसके मामले में, हर कोई आपको इससे दूर रहने को कहेगा सिर्फ और सिर्फ लेंस के चलते। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे सबसे एग्जांपल दो, A60-100 आप ले सकते हैं, वो इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी देगा। क्यों? क्योंकि सेंसर बड़ा है, 1 इंच का सेंसर बड़ा होता है, ये बात सही है, लेकिन 1 इंच से APS-C दुगना बड़ा होता है, मतलब सरफेस एरिया
के मान में आपका साइज़ में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि 2 इंच हो जाता है, लेकिन सरफेस एरिया दुगना बड़ा हो जाता है। मैंने नीचे मैप दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो समझिए कि उसका लो लाइट परफॉर्मेंस और बेटर आता है, लेंस का जो बैकग्राउंड ब्लर है और बेटर आता है, प्लस लेंस के ऑप्शंस मिलते हैं, आप जैसा चाहें वैसा खरीद सकते हैं। आपको टेलीफोटो चाहिए, मान लीजिए आपका ऐसा होता है कि आप व्लॉगिंग खूब करते हैं लेकिन आप दूसरी चीज़ करते हैं, जैसे आप कुछ लोग हैं जो जूम में जाके व्लॉगिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली जूम में आपको वाइड एंगल लेंस का क्या लेना देना, टेलीफोटो है, आप बदल सकते हो और प्लस सस्ता पड़ेगा, हर मामले में सस्ता पड़ेगा। यहीं पे थोड़ा सा वो हो जाता है कि कैमरा एकदम परफेक्ट हो जाता है, प्राइसलेस हो जाता है अगर वो लोग मतलब लेंस पे ये करते हैं, या ऐसा हो कि सेकंड जनरेशन जब निकाले VF2 निकालें तो उसमें ये कर दें कि वाइड एंगल लेंस बढ़ा दें, तो आराम से ऐसा हो सकता है, कोई बात भी नहीं करेगा, डिस्कशन नहीं करेगा। लेकिन अभी चूंकि लेंस परफेक्ट नहीं है तो वहीं पे लोग लटक जा रहे हैं कि भैया आपने सब चीज़ परफेक्ट दिया, लेंस ही लटका दिया तो क्या फ़ायदा। तो A6100 काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या सुलझा देगा, प्लस कम दाम में। हाँ, इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, वो एक साइड इफेक्ट होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ हो जाएगा उसका। अब प्लस इसमें USB-C नहीं दिया है। USB-C ना देना A6100 में, या मतलब बहुत सारे में नहीं देते, हाई एंड में दे रहे हैं, लेकिन इसमें ना देना बहुत समस्या वाली बात है, क्योंकि व्लॉगर्स वाले लोग क्या है, मतलब मोबाइल रखेंगे, कैमरा रखेंगे, चले गए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनको एक तार रखना पड़ेगा माइक्रो भी। क्यों? क्योंकि आजकल सारे मोबाइल फ़ोन में USB-C आ गया है। ये USB-C से चार्ज नहीं होगा और बैटरी क्रेडल भी नहीं आता बॉक्स में, आपको इसी के अंदर बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो वो करने के चक्कर में ये जो माइक्रो भी दे दी है, जेन्युइनली बहुत बुरा बात है। प्लस माइक्रो भी का मतलब होता है ये USB 2.0 है, यानी कि जैसे अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कि पैंडेमिक के चलते कैनन ने रिलीज़ किया कि उनका सारा कैमरा एज ए वेब कैम बिहेव करेगा, और उसमें तुरंत आपको दिख जाएगा कि जिस कैमरा में USB 2.0 है ढंग से नहीं काम कर रहा है, जिसमें 3.0 है उसमें बम काम कर रहा है। क्यों भैया? बैंडविड्थ होना चाहिए तभी ना वो ट्रांसफर कर पाएगा। तो वहीं पे ये इसके साथ भी यही समस्या आ रहा है कि इसमें अब लिमिटेशन दिया हुआ, और उस पर सोनी बोल रही है, सोनी की गर्मी 2020 की गर्मी में मार्च अप्रैल के आसपास में ये लोग एक फॉर्म में रिलीज़ करेंगे कि इसे एज ए वेब कैम इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उसका लिमिटेशन कहाँ से आएगा? वो USB 2.0 का लिमिटेशन है, तो बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। तो वही बात है कि मतलब ये USB-C, मतलब लेंस अगर रहता तो ये सब माइनर पिक पॉइंट्स होता है, लेकिन लेंस ही सही नहीं है, तब लोग ये होता है कि भैया इससे बेटर तो हम ये ले लेते या इससे बेटर वो ले लेते। लेंस नहीं होने के चलते ये सब चीज़ बहुत चुभेगा। और प्लस मतलब USB-C दे देते तो एटलीस्ट बहुत लोगों को हो जाता है कि भैया जो लोग स्ट्रीमिंग करते हैं बस इसको खरीद लो, हो गया। क्योंकि मतलब A6100 के साथ ठीक है सब चीज़ हो जाएगा, दाम भी कम रहेगा, लेकिन उसके इतना बड़का माउंट आपको लगाना पड़ेगा मॉनिटर के ऊपर, वही एक समस्या कि मॉनिटर फोड़ देगा वो। तो लोग करते हैं, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बात है कि ये बड़ा भारी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका लेंस कहने को f1.8 है, सब लोग खुश, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी देखिए, थोड़ा सा भी जूम किए, थोड़ा सा हम जूम करने की कोशिश करते हैं, या मान लिया आप 1 फुट का ट्राइपॉड एक्चुअली ले लिए और चले नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं, धड़ाक से ये f2.8 पे चला जाता है। मतलब इसका लेंस का जो रेंज है उसमें f2.8 लेंस दिया गया है, जबरदस्ती का वाइड एंगल में ये लोग 1.8 कर दिए हैं। तो मतलब ये ड्रॉप ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्रॉप करता है, मतलब थोड़ा सा भी अपने लेंस जूम करने की कोशिश किया, धड़ाक से वो f2.8 आ जाएगा। यहीं पे आपके पास अच्छा ऑप्शन APS-C में आता है, या अगर क्रॉप फैक्टर लगा के आप देखना चाहेंगे एपर्चर को, तब तो मतलब हर मामले में APS-C बेटर आएगा। तो यही हिसाब यही आ रहा है कि अगर ये लेंस को अच्छा रखते कि कुछ नहीं बस वाइड कर देते और परफेक्ट कैमरा बन जाता है, ये सब शिकायत होने के बावजूद भी, क्योंकि तब ये होता है वन डिवाइस टू डू वन थिंग परफेक्टली। अभी वही लेंस के चक्कर में आज बहुत लोग का है कि भैया हम फुल HD में ही करना चाहते हैं, कैनन के M सीरीज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि M सीरीज़ में 4K में जैसे करो या तो क्रॉप कर देगा, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस बंद कर देगा, मतलब बहुत सारा हुआ कर देगा, तो वो हुआ के बाद 4K नहीं रह जाता है। ये 4K प्रॉपर दे रहा है, वाइड कर देते समस्या खत्म हो जाता था। तो वही है, और प्लस इसमें भी ये दिक्कत है कि 4K में करने में वो क्रॉप कर देता है, क्रॉप के अंदर क्रॉप कर देता है। अब वो कर रहा है और आपका लेंस वाइड था ही नहीं, तो मतलब एकदम ऐसा चेहरा, बस सिर्फ चेहरा आपका दिखेगा कैमरा में। तो ये इसी कारण से नहीं, मतलब लोग मतलब एकदम ये बहुत अच्छा, मतलब 99% समस्या सोनी सुलझा दिया, लेकिन बस लेंस को अगर ये लोग सुधार देते हैं या सुधार देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, एकदम बम भी गए। अभी बस वही है कि लेंस के चक्कर में इसे आंख मूंद करके मैं नहीं रिकमेंड कर सकता। और अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो A6100 हर मामले में बेटर रहेगा, प्लस सस्ता रहेगा। बस ये साइड इफेक्ट होगा, उसको पॉकेट में फिट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।